बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मजीद कंसेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? जी, आपको याद होगा एक्सरसाइज 9.2 से पहले हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। जी शाबाश, रिकॉल करें, मैंने क्या डेफिनेशन दी थी? जी, the ratio between any two sides of a right triangle is called a trigonometric ratio. अब ये कितनी रेशोज हैं टोटल? जी, आपको याद होगा there are 6 trigonometric ratios. इन्हें जरा बोर्ड पर भी रिकॉल करते हैं। XY प्लेन बनाते हैं, ऑरिजन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑरिजन से एक्स यूनिट्स राइट साइड पर मूव करें और y यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव करें तो हम पहुंचते हैं एक पॉइंट पर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी, x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, बिल्कुल सही, यह होगा x, चूंकि हम x यूनिट्स दाएं तरफ मूव किए और y यूनिट्स अप साइड मूव किए, सो इसका ऑर्डिनेट होगा y। अगर हम इस पॉइंट P को मिला दें ऑरिजन से कुछ इस तरह से, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये किस टाइप की ट्रायंगल है? जी बिल्कुल, ये है राइट ट्रायंगल। अब इसमें राइट एंगल कहां पर है? जी आप सही सोच रहे हैं, इसमें राइट एंगल है यहां पर। आप जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स के नाम हुआ करते हैं। अब ये जो साइड है राइट एंगल के अपोजिट साइड, ये साइड क्या कहलाती है? शाबाश, जी बिल्कुल, हमेशा राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हम यहां पर इस हाइपोटेन्यूज को नाम दे देते हैं आर का, यानी मैं लिख देता हूं ये हाइपोटेन्यूज है लेकिन मैं इसे आर कह रहा हूं। अब जरा बताइए कि दूसरी दो साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस वो कौन सी हैं? जी, आपके ज़हन में फौरन आया होगा कि ये साइड जिसे हम y कह रहे हैं, ये साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस। तो स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हैं, ये सोचने का अंदाज गलत है। परपेंडिकुलर और बेस का फैसला कौन करता है? ये हमने डिस्कस किया था, ये फैसला होता है एंगल की बुनियाद पर। रिमेनिंग एंगल 2 है, ये दो एंगल्स हैं, ये दो फैसला करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अगर आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे, यहां जो बनेगा, इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ये बेस। और अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, इस एंगल को, तो फिर अपोजिट साइड ये है परपेंडिकुलर और ये साइड बेस। और हम अभी इस एंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं चूंकि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से मुराद क्या है? जी, एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। हम कंसीडर कर रहे हैं ये वर्टेक्स, ये इनिशियल साइड और ये हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। टर्मिनल साइड जहां मर्जी हो, हमारा ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ही कहलाएगा। हम इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा का। अब इस एंगल को अगर हम बेस बनाएं तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी? शाबाश, जी मैंने याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस दिया था। जी, वही सेंटेंस जो मुझ पर अप्लाई नहीं होता। क्या था? जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम पीपल हैव से मुराद
जी, साइन थीटा किस रेशो का नाम है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो का नाम है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कोसाइन बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो का नाम है। और टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो का नाम है। आइए इन रेशोज को लिख लेते हैं ताकि हमें टॉपिक में काम आए। नंबर 1, साइन थीटा। साइन थीटा सम पीपल हैव, हम यहां लिखेंगे y/r। अब साइन थीटा के साथ ही जो अटैच्ड दूसरी रेशो है जी, जो इनफैक्ट इसका रेसिप्रोकल है, उसे क्या कहते हैं? जी शाबाश, उसे हम कहते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट है इसी का रेसिप्रोकल। हम उसे r/y या 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा भी लिखा जा सकता है। नंबर 3, ये हो गया सम पीपल हैव। साइन की बुनियाद पर हमने कोसिकेंट लिख ली। अब कोसाइन को रिकॉल करें, शाबाश। कर्ली ब्राउन हेयर यानी कोसाइन थीटा, ब्राउन हेयर यानी x/r। कोसाइन की बुनियाद पर इसका रेसिप्रोकल जी, आपको याद है, दैट इज सीकेंट। सीकेंट है r/x या 1/कोसाइन। इसके बाद नंबर 5, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y/x। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल जी, दूसरी रेशो x/y, उसे हम कहते हैं कोटेंजेंट x/y, या इसे 1/टेंजेंट थीटा भी लिखा जाता है। ये स्टूडेंट्स हमने रेशोज को रिकॉल कर लिया। ये रेशोज को रिकॉल करने का मकसद अभी कुछ देर में आपके सामने लाऊंगा। हमने एक और बात भी डिस्कस की थी कि ये रेशोज साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करती। आप इस एंगल को फिक्स रखें, इस एंगल को फिक्स करके आप ट्रायंगल किसी भी साइज की बना दें। यानी मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, यहां पर ले जाऊं और यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना दूं। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी बढ़ गई, बेस की वैल्यू भी बढ़ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी बढ़ गई, और ये सेम रेशो से इंक्रीज की है। यानी इस बिगर राइट ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो वही होगी जो छोटी ट्रायंगल में थी। आप जितनी मर्जी बड़ी राइट ट्रायंगल बना दें, ये एंगल फिक्स रहे, या जितनी मर्जी छोटी राइट ट्रायंगल बना दें, ये एंगल फिक्स रहे, रेशोज चेंज नहीं होंगी। रेशोज के चेंज कब होंगी? जब आप इस एंगल को चेंज करेंगे। तो मेरा बेटा याद रखे, द रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एंगल एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। इसी वजह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा भी कहा जाता है, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिपेंड करती हैं। जब भी फंक्शन का वर्ड आता है ना मैथ्स में, तो याद रखें इसका मतलब है डिपेंड करना। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल भी कहा जाता है, चूंकि ये एंगल पर डिपेंड करती हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एंड देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं आपको अभी ये समझा चुका हूं कि ये डिपेंड करते हैं इस एंगल थीटा पर। अब अगर थीटा चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, रेशो चेंज होगी। हमारा यही टॉपिक है कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज को कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स, एंगल को अगर हम स्टैंडर्ड पोजीशन में डिस्कस करें
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। मैंने बात की थी एक्सरसाइज 9.2 से पहले, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है क्वाड्रेंटल एंगल्स और दूसरे नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स। हम इस लेक्चर में क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात करेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं जी? एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी क्वाड्रेंटल इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज ऑन एनी एक्सिस। यानी आप कंसिडर कर लें कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, यानी वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और ये मेरे हाथ में जो रेड मार्कर है ये मैं कंसिडर करने जा रहा हूं टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। यहां पर एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी जी? शाबाश, 0। नेक्स्ट एक्सिस पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 90 डिग्रीज। नेक्स्ट यहां पर आ जाएंगे, वैल्यू शाबाश 180 डिग्रीज, देन 270 डिग्रीज। आप जरा देखें कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ये किस तरह से जनरेट हो रहे हैं जी? जब भी हम एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पर पहुंचते हैं तो 90 का डिफरेंस आता है, 90 का डिफरेंस आता है। यहां पर 0, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 450 एंड सो ऑन। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो यहां पर -90, -180, -270, -360 एंड सो ऑन, यानी 90 का डिफरेंस। तो 90 का डिफरेंस ये बनता है 90 का टेबल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, या अगर रेडियन में बात करें तो π/2। यानी क्वाड्रेंटल एंगल की दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। एक डेफिनेशन कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और उसका टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर लाई करता हो, और दूसरी एक ऐसा एंगल जो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 हो एग्जैक्टली, वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल कि आपकी टर्मिनल साइड ने अभी रोटेशन स्टार्ट ही नहीं की, यानी आप यहां पर हैं, तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल 0 डिग्रीज, 0। उसके बाद हम जाएंगे 90 पर, उसके बाद 180 पर, देन 270 पर, एंड देन वापस 360 पर। इस तरह से हम डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज ड्राइव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 0 डिग्रीज पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर अब एक और बात, हमें 0 डिग्रीज के लिए जब बात करनी है तो साइन 0 कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां y और r को कुछ वैल्यूज देनी होंगी, कुछ वैल्यूज कंसीडर करनी होंगी इनफैक्ट हमें। तो हम क्या करते हैं, इस r को कंसीडर कर लेते हैं रेडियस। रेडियस किसका? एक सर्कल का। जाहिर बात है रेडियस का वर्ड जैसे ही आता है तो साथ आ जाता है एक सर्कल। हम एक खास सर्कल लेट करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सारी कहानी करने की जरूरत क्या है। आप जरा सोचें कि ये तो फार्मूलाज हैं, सिंपली y/r, x/r, y/x, ये तो फार्मूलाज हैं। थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, 90 होगी, 180 होगी, तो यहां पर क्या वैल्यूज आएंगी कि हमें वो रेशोज कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो हमें यहां पर यकीनन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करनी होंगी, और अगर हम r को वैल्यू असाइन कर दें 1 तो क्या होगा, ये अभी आपके सामने मैं शेयर करता हूं। मैं पहले आपको एक यूनिट सर्कल लेट करके दिखाता हूं। हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। Consider
a unit circle, that is to say whose radius is 1. अब ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट ये एक सर्कल, हम इसका जो सेंटर है, ये सेंटर, इसे अपने एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई और ये ओरिजिन। और इसका जो रेडियस है वो 1 है। आप यहां पर 1 कंसीडर कर लें, यहां पर 1, चूंकि ये यहां तक रेडियस कंसीडर हो रहा है। ये हमारे पास यहां पर भी 1 लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास यूनिट सर्कल। अब हमने पहले बात करनी है क्वाड्रेंटल एंगल 0 की। वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये बेसिक कंडीशन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। ये टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड कहां पर होगी 0 डिग्रीज के लिए? जी, ये इनिशियल साइड पर ही होगी, यानी यहां पर। मैं इसको रेड कलर में ड्रॉ कर देता हूं। अब हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट P, जिस तरह हमने यहां पर देखा, हमने x यूनिट्स दाएं तरफ और y यूनिट्स ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बने x और y। यहां पर है स्टूडेंट्स पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश, हमने कितने यूनिट्स राइट साइड पर ट्रेवल किया? जी शाबाश, इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, चूंकि आप 1 यूनिट राइट साइड पर गए। ये x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू यहां पर क्या होगी? शाबाश, हम ऊपर तो गए नहीं ना नीचे गए। y कोऑर्डिनेट उस वक्त चेंज होता है जब आप x एक्सिस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं। अगर आप x एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। आप हैं x एक्सिस पर, y की वैल्यू 0। सो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ r, जिसे हमने रेडियस कह दिया हुआ है। और अगर आप r की वैल्यू को कैलकुलेट करने भी चले जाएं तो यहां पर r बुनियादी तौर पर क्या है? जी, r है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप यहां पर r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब भी 1 ही वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट्स यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, r की वैल्यू r, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये भी 1। हमारे पास x, y और r की वैल्यूज आ चुकी। अब हम इन फार्मूलाज को याद रखें अगर, तो हम सारी वैल्यूज 0 डिग्रीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइन थीटा क्या है? जी, अब मैं वापस आपको वैल्यूज नहीं दिखा रहा हूं, आप याद रखें।
जी, साइन थीटा की वैल्यू y ओवर आर, y ओवर आर यानी y 0, r की वैल्यू 1, तो साइन 0 डिवाइडेड बाय 1, यहां पर सॉरी साइन 0 डिवाइडेड बाय 1, शाबाश जी, इट इज 0, सो साइन 0 इज 0, पहली वैल्यू मुबारक हो आपको। अब साइन के साथ ही बोनस हमें मिलता है जी कोसेकेंट का। क्यों बोनस? क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो मेरा बेटा यहां पर हम सिंपली नंबर 2 लिखकर लिखेंगे कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ताल्लुक लिखा दोनों का आपस में। सो कोसेकेंट 0 डिग्रीज, चूंकि साइन 0 0 है तो कोसेकेंट 0 इसका रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल, शाबाश। या 0 ओवर 1 है तो 1 ओवर 0 क्या होगा जी, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड, कोसेकेंट 0 इज अनडिफाइंड। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू कोसाइन, कोसाइन 0, कोसाइन 0 हमारे पास वैल्यू है x ओवर r, हमारा जो फॉर्मूला है। x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 1 और r की वैल्यू भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स कोसाइन का रेसिप्रोकल, जी कोसाइन का रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट, तो हम सीकेंट की बात करते हैं। सीकेंट थीटा इज 1 ओवर कोसाइन थीटा। सो कोसाइन 0 की वैल्यू है 1, तो सीकेंट 0 की वैल्यू, शाबाश, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगी। नंबर 5, नंबर 5 टेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो हमने फॉर्मूला देखा था। टेंजेंट का फॉर्मूला y ओवर x। अब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, टेंजेंट 0 इज 0। नंबर 6 टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। सो कोटेंजेंट 0, चूंकि टेंजेंट की वैल्यू 0 है, सो कोटेंजेंट की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, कोटेंजेंट 0 इज अनडिफाइंड। ये स्टूडेंट्स हमने 6 की 6 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ड्राइव कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, ये टर्मिनल आर्म मेरे हाथ में, हम जब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टे होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ये हमारा टर्मिनल आर्म। स्टूडेंट्स यहां पर आपको यह भी बता दूं कि एग्जाम में अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आएगा तो आपको किसी एक एंगल वैल्यू के लिए डेरिवेशन करना होगी। अगर आपको 0 डिग्रीज के लिए पूछा जाए, आप इसी तरह यूनिट सर्कल बनाइएगा और जो टर्मिनल आर्म है उसे 0 डिग्रीज पर शो करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा। अगर 90 डिग्रीज के लिए आए तो ये टर्मिनल आर्म आप शो करेंगे यहां पर और पॉइंट को फिर आप यहां पर शो कर लेंगे। इसी तरह 180 या 270 डिग्रीज के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। आप सिर्फ टर्मिनल आर्म को अपने रेलेवेंट एंगल के मुताबिक ही ड्रॉ करेंगे, सारे एंगल्स शो करने की जरूरत आपको नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 90 डिग्रीज, हमारा पॉइंट यहां पर आ गया। जब पॉइंट इस जगह पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हम
दाएं या बाएं मूव ही नहीं किए, सो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। जिस तरह एक्स एक्सिस पर हमेशा y0 रहता है, इसी तरह y एक्सिस पर x0 रहता है। आप जहां मर्जी चले जाएं, ऊपर या नीचे। अब y की वैल्यू, हम चूंकि 1 यूनिट ऊपर की तरफ गए हैं, सो y की वैल्यू होगी 1। तो इसी पैटर्न पर स्टोरी हम आगे शिफ्ट करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, पॉइंट 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई r की वैल्यू। दोबारा उसी तरह से स्टोरी स्टार्ट कर देंगे। नंबर 1, साइन 90 डिग्रीज, हमारा फॉर्मूला y ओवर r, y की वैल्यू 1, r की वैल्यू भी 1, यानी साइन 90 इज 1, साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू 1। अब नंबर 2, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला और फिर कोसेकेंट 90 डिग्रीज। साइन 90 1 है, तो कोसेकेंट 90 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1। उसके बाद नंबर 3, कोसाइन 90 डिग्रीज। कोसाइन का फॉर्मूला x ओवर r, x की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, शाबाश 0। अब कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट थीटा, हम पहले फॉर्मूला का हवाला देंगे 1 ओवर कोसाइन थीटा। सो सीकेंट 90 डिग्रीज, 0 का रेसिप्रोकल, जी कोसाइन 90 0 है, तो सीकेंट 90 उसका रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड। नंबर 5, टेंजेंट 90। अब टेंजेंट के लिए फॉर्मूला y ओवर x, y ओवर x, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, शाबाश, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, यानी टेंजेंट 90 इज अनडिफाइंड। कोटेंजेंट थीटा, चूंकि टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट, चूंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट 90 की वैल्यू है 1 ओवर 0 यानी अनडिफाइंड, तो कोटेंजेंट की वैल्यू 0 ओवर 1, तो क्या हो जाएगा, शाबाश, 0 ओवर 1 इज 0। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल हम 0 की सेंस में यहां पर लेंगे। सो कोटेंजेंट 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। ये हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रेंटल एंगल है, वो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फर्दर मूव करें, तो नेक्स्ट एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पर हमारा आ जाएगा पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जी कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है -1 और वाई कोऑर्डिनेट 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जी आप जरा 0 डिग्रीज के रेफरेंस से सोचें। 0 डिग्रीज के लिए 1 0 था, अब यहां पर आ गया -1 0, तो चेंज क्या आएगा, जो 0 हैं वैल्यूज वो 0 ही रहेंगी, जो अनडिफाइंड है वो अनडिफाइंड ही रहेंगी। लेकिन जो कोसाइन है, चूंकि वो है x ओवर r, x की वैल्यू चेंज हुई है। x की वैल्यू पहले 1 थी, अब -1 हो गई, यानी 0 के लिए 1 थी, अब
180 डिग्रीज के लिए -1 हो गई, तो सिर्फ कोसाइन और सीकेंट ये 1 से -1 हो जाएंगे। सिंपली इतना सा चेंज। बाकी जो 0 है वो 0 रहेगा, यानी साइन 0 है, टेंजेंट 0 है, ये दोनों 0 रहेंगे। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट और कोटेंजेंट ये अनडिफाइंड ही रहेंगे 180 डिग्रीज पर। इससे एक और बात भी यहां पर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। एक्स एक्सिस पर साइन हमेशा 0 रहेगा, टेंजेंट भी 0 रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, साइन और टेंजेंट 0 रहेगा। और इसकी वजह से इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं कोसेकेंट और कोटेंजेंट वो अनडिफाइंड रहेंगे। कोसाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, और इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1। याद रखना बहुत आसान। अब अगर हम बात करें 90 के अगेंस्ट, इसी लॉजिक पर, इसी अंदाज में, तो हम यहां पर टर्मिनल आर्म को ले आएंगे, हमारा एंगल होगा 270 डिग्रीज। अब 270 डिग्रीज के लिए हमारा जो पॉइंट होगा यहां पर, उसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर थे 0 1, नीचे हो जाएंगे 0 -1। अब स्टूडेंट्स चेंज क्या आएगा इसकी वजह से? हमारे पास y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब जो y पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड कर रहा है साइन, इस वक्त 1 है तो -1 हो जाएगा, इसी तरह कोसेकेंट भी -1 हो जाएगा। जो 0 है वो 0 ही रहेगा, जो अनडिफाइंड है वो अनडिफाइंड ही रहेगा। ये साइन की वैल्यू और कोसेकेंट की वैल्यू चेंज होगी। सो यहां पर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं, जो आपको याद रखना है। आप सिर्फ 2 वर्ड्स याद रख लें स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 वर्ड्स याद रख लें। पहला वर्ड है सॉक्स। पहला वर्ड सॉक्स, इसका मतलब है साइन 0 एट एक्स एक्सिस। आप सिर्फ इतना याद रख लें। इसमें बड़ी लंबी स्टोरी छुपी है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। साइन 0 एट एक्स एक्सिस, अगर आप सिर्फ ये याद रख लें इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, सुने। एक्स एक्सिस पर साइन 0, इससे साफ सामने आ गया। साइन का रेसिप्रोकल, जी साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो जब साइन 0 है तो कोसेकेंट क्या होगा? जी कोसेकेंट अनडिफाइन हो जाएगा। अब टेंजेंट की बात करें साथ ही, टेंजेंट बुनियादी तौर पर क्या है? टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। जब साइन 0 हो गया तो जरा देखें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। जब साइन 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय कोसाइन 0। यहां पर साइन 0 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय कोसाइन, ये भी हो गया 0। यानी जब साइन 0 हो गया तो साइन ने टेंजेंट को भी 0 कर दिया। जब टेंजेंट 0 हो गया तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट अनडिफाइंड। अब दूसरी बात, एक्स एक्सिस पर कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1। जब 1 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट, वो भी 1 ही रहेगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कोसाइन -1 तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी -1 रहेगा। ये तो हो गया एक वर्ड सॉक्स। दूसरा वर्ड है स्टूडेंट्स कॉय। वर्ड कॉय, कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। कोसाइन 0 होगा y एक्सिस पर। इसमें सारी स्टोरी छुपी है। फिर जब कोसाइन 0 हो गया y एक्सिस पर तो कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट हो गया अनडिफाइंड y एक्सिस पर। अब कोसाइन से बनता है एक तरह से कोटेंजेंट, यानी कोटेंजेंट क्या है मैं जरा लिखता हूं, आप मेरी बात को फिर फॉलो करेंगे।
कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। जब कोसाइन 0 हो जाएगा तो कोटेंजेंट भी 0 हो जाएगा हमेशा। जब कोसाइन 0 उसी वक्त कोटेंजेंट 0। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, कोटेंजेंट 0 ऑन वाई एक्सिस। अब कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है जी? कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है टेंजेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड। अब रह गया साइन या कोसिकेंट। साइन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 हमेशा। जब साइन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1 होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी कोसिकेंट भी 1 ही रहेगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जब साइन -1 है तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी -1 ही होगा। सो स्टूडेंट्स, इन बातों को थोड़ा सा रिटर्न में कंक्लूड भी कर लेते हैं। आपके जहन में यहां पर जो सवाल आना चाहिए वो ये है कि सर, हम जब किसी क्वाड्रेंटल एंगल को देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है या नेगेटिव वाई एक्सिस पर? तो ये अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं, बड़ा मजे का ट्रिक है। आपको जैसे ही पता चले कि ये क्वाड्रेंटल एंगल किस एक्सिस पर है तो आपका ये सॉक्स और ये क्वाय का जो ट्रिक है ये फौरन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज को इवेल्युएट करना सीखा है। हम सारी स्टोरी को समराइज करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंटल एंगल जो हमने बात की कि क्वाड्रेंटल एंगल एक ऐसा एंगल है कि जिसकी टर्मिनल आर्म किसी एक्सिस पर लाई कर रही हो, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, टर्मिनल आर्म किसी एक्सिस पर लाई कर रही हो। और दूसरी बात हमने की थी कि ये एक ऐसा एंगल है जो 90 का या π/2 का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। सो इसकी जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल, और वो है n × 90 डिग्रीज और n π/2, where n belongs to set of integers। आप n की वैल्यू चेंज करते चले जाएं, जैसे 0 तो 0 आ जाएगी वैल्यू, 0 भी एक क्वाड्रेंटल एंगल, फिर 1 × 90, 90, 2 × 90, 180, 3 × 90, 270 एंड सो ऑन। अगर आप नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करें, -1 × 90 -90 डिग्रीज, -2 × 90 -180 डिग्रीज एंड सो ऑन। आपके पास नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल जनरेट होते चले जाएंगे। इसी तरह रेडियन में भी आप कर सकते हैं। सो ये है जनरेटर या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल। अब इसका फायदा हमें यह जानने में है कि क्वाड्रेंटल एंगल का टर्मिनल आर्म कहां पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आप याद रखें कि अगर n की वैल्यू इवन हो तो जो टर्मिनल आर्म है वो एक्स एक्सिस पर होगा। किस तरह से, आइए आपके साथ शेयर करता हूं। ये टर्मिनल आर्म यहां पर अगर है तो 0, यहां पर है तो 180 या -180। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो 180, अगर आप क्लॉकवाइज हैं तो -180। अब 0, 180, 180 2 का मल्टीपल है, 2 × 90। इसके बाद आप वापस एक्स एक्सिस पर आ जाएं तो 360 डिग्रीज या -360 डिग्रीज, तो 4 × 90 या -4 × 90। जब भी आप एक्सिस पर आएंगे, एक्स एक्सिस पर, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा। इफ n is even, terminal arm will be on x axis,
अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पर तो आ गए, अब अगली बात पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर्स, या नेगेटिव में भी आप अगर 4 से किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। जरा सोचें, 4 से किसी इवन नंबर को डिवाइड करें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्ज किया अगर नंबर है 6 तो 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा 2, और अगर 8 होगा अगला इवन नंबर तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, फिर उससे अगला इवन नंबर 10, रिमाइंडर आ जाएगा 2, फिर उससे अगला 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी इवन नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करें, इवन इंटीजर को इनफैक्ट, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 2 होगा। नंबर 3, डिवाइड n by 4 if रिमाइंडर, दो केसेस, अगर रिमाइंडर 0 तो ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर रिमाइंडर होगा 2 तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी ये हमें पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेंटल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अब यही स्टोरी चलेगी ऑड के लिए। इफ n इज ऑड, आप समझ गए होंगे, इफ n इज ऑड टर्मिनल आर्म विल बी ऑन y एक्सिस। नंबर 4, इफ n is odd, terminal arm will be on y axis। अब किसी ऑड नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज, जी ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, आप कंसिडर कर लें 5 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, इसी तरह नेक्स्ट 7 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3, नेक्स्ट 9, फिर रिमाइंडर 1, नेक्स्ट 11, फिर रिमाइंडर 3। नंबर 5, इफ डिवाइड n by 4, जिस तरह हमने पहले वर्डिंग यूज की, डिवाइड n by 4 इफ रिमाइंडर, दो पॉसिबिलिटीज, 1 पॉजिटिव y एक्सिस, -1, सॉरी नॉट -1, 3 नेगेटिव y एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये जो रिमाइंडर्स हमने डिस्कस किए 1, 3, 0 और 2, इस रिमाइंडर स्टोरी को जरा कंक्लूड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये एक XY प्लेन, हमने देखा कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिमाइंडर 1 हो तो पॉजिटिव y एक्सिस, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2 हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, रिमाइंडर 3 हो तो नेगेटिव y एक्सिस। यानी अगर हम इन्हें सीक्वेंस में लगाएं ये 0, 1, 2, 3 को, तो कुछ इस तरह की स्टोरी डेवलप हो रही है, 0, 1, 2, 3। आप याद रखने के लिए इस इमेज को भी अपने दिमाग में बिठा लें, XY प्लेन 0, 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज। आपको फौरन पता चल जाएगा कि रिमाइंडर जो है वो अगर 1 आ रहा है तो इनफैक्ट टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर फॉल कर रहा होगा। ये तो हो गया रिमाइंडर का मसला। स्टूडेंट्स, जब हमें पता चल जाए कि किसी क्वाड्रेंटल एंगल का टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर आ रहा है, उसके बाद काम शुरू होता है उन दो वर्ड्स का जो मैंने आपको दो वर्ड्स बताए, सॉक्स और क्वाय। एक वर्ड है सॉक्स और दूसरा है क्वाय। क्या मुराद? एस फॉर साइन, ये 0 ऑन और ये एक्स एक्सिस।
साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, और यहां पर C फॉर कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। यानी ये दो वर्ड्स इनफैक्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज किसी क्वाड्रेंटल एंगल की बता देंगे। किस तरह से? आइए आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं और चूज करते हैं कोई खतरनाक सा एंगल। जी, क्या एंगल कंसीडर करें? कोई बड़ा सा एंगल। चले सारे इंटीजर्स ही डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डिग्रीज। हमें इस एंगल के बारे में नंबर 1 यह बताना है कि यह क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। नंबर 2, अगर यह क्वाड्रेंटल एंगल है तो इसका टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर है? 4 एक्सिस हैं, किस एक्सिस पर है? पॉजिटिव नेगेटिव मिलाने से 4 एक्सिस। नंबर 3, यह फैसला होने के बाद कि इसका टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर है, हमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज इस एंगल के लिए बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जनरल फॉर्म, देन n इज इवन ऑड, ये सारी स्टोरी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये स्टोरी इनफैक्ट यहां पर काम आने वाली है। किस तरह से? सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। क्या होता है क्वाड्रेंटल एंगल? जी, ऐसा एंगल जो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 हो। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंगल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है? जी, अगर हमें चेक करना हो कि ये नंबर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल है। जैसे 4 6 8 10, आप 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर हमें चेक करना है कि ये 90 का इंटेग्रल मल्टीपल है, इसे 90 से डिवाइड कर दें, अगर रिमाइंडर आ जाए 0 तो ये इंटेग्रल मल्टीपल होगा 90 का। हम इसे डिवाइड करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डिवाइडेड बाय 90। तो स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर मिल रहा है वो एक होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 का इंटेग्रल मल्टीपल है एंगल। अगर ये 90 का इंटेग्रल मल्टीपल है तो क्वाड्रेंटल एंगल है। अब वो इंटीजर क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। हम इस एंगल को इस तरह से लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 13717421। ये है वो इंटीजर जो 90 से डिवाइड करने के बाद हासिल हुआ, इनटू 90 डिग्रीज। मल्टीप्लाई करें तो हमें यह एंगल हासिल होता है। ये एक क्वाड्रेंटल एंगल, ये हमें मिल गई n की वैल्यू। ये वैल्यू है n की वैल्यू। अब अगली चीज हमें यह मालूम करना है कि इस एंगल का टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर है। तो उसके लिए मैंने आपको दो सूरतें बताई। अगर n की वैल्यू इवन हो तो x एक्सिस, और अगर ऑड हो तो y एक्सिस। अब यहां पर देखें, ये n की वैल्यू इवन है या ऑड है? शाबाश जी, ये एक ऑड इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये एंगल y एक्सिस पर है। अब एंगल y एक्सिस पर पॉजिटिव y एक्सिस पर है या नेगेटिव y एक्सिस पर, इसका फैसला होता है कि हम n को 4 से डिवाइड कर दें। अब n को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर की कंडीशंस हैं। ये मैंने आपको बताया था। अगर रिमाइंडर 0 तो पॉजिटिव x एक्सिस, रिमाइंडर 1 पॉजिटिव y, रिमाइंडर 2 नेगेटिव x और रिमाइंडर 3 नेगेटिव y। अब इस नंबर को, इस इंटीजर को हमें 4 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपने पढ़ा हो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4,
तो वो काम आ सकता है, बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर यूज करें। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है 4 के लिए? जी, अगर किसी, ध्यान से सुने, अगर किसी इंटीजर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड हो रहे हो तो वो 4 पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? लास्ट 2 डिजिट्स ये हैं, ये है 21। 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? जी, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर रिमाइंडर आएगा 1 तो ये रिमाइंडर 1 हो तो ये बनता है पॉजिटिव y एक्सिस। यानी हमें एक बड़े एंगल के लिए, स्टूडेंट्स बड़ा मजे का ट्रिक है ये, जो आपके एमसीक्यूज में और आने वाले चैप्टर्स में भी ये ट्रिक काम आएगा। हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, हमें ये पता चल गया कि ये टर्मिनल आर्म इस एंगल का किस एक्सिस पर है। 21 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर हासिल होता है 1। इसका मतलब है कि इसका टर्मिनल आर्म पॉजिटिव y एक्सिस पर होगा। अब आखिरी बात, हमें इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज बताना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें इन 2 वर्ड्स को देखना है। ये है x एक्सिस के बारे में स्टोरी और ये है y एक्सिस के बारे में स्टोरी। हमारा जो एंगल है उसका टर्मिनल आर्म पॉजिटिव y एक्सिस पर है। हम जरा लिख लेते हैं, टर्मिनल आर्म ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अब कॉय, ये वर्ड क्या बताता है? कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। इस एंगल का टर्मिनल आर्म चूंकि y एक्सिस पर है, सो कोसाइन ऑफ दिस एंगल विल बी 0। अब कोसाइन अगर 0 होगा तो कोसाइन का रेसिप्रोकल, जी सीकेंट, वो क्या होगा? जी 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। कोसाइन 0, सीकेंट अनडिफाइंड। अब कोसाइन जब 0 होता है तो उसके साथ ही एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 0 हो जाता है, और वो कौन है? जी वो है कोटेंजेंट। क्यों? कोटेंजेंट थीटा जो है वो है कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा, आप जानते हैं। जब कोसाइन 0 होगा कोटेंजेंट 0 हो जाएगा। इस एंगल का कोटेंजेंट 0 होगा। अब कोटेंजेंट अगर 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सारी स्टोरी हमें इसी वर्ड के अंदर से बेसिकली मिल रही है। अब सिर्फ इजाफी बात जो आपको साथ याद रखनी है वो है साइन के लिए। साइन पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 और नेगेटिव y एक्सिस पर -1, यानी इस एंगल का जो साइन है वो होगा 1। लें जी, हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज बता दी। यानी स्टूडेंट्स, आप किसी भी एंगल के लिए ये मालूम कर सकते हैं कि वो एंगल क्वाड्रेंटल है, वो उसका टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर है, और उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज क्या होंगी। आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहां पर मैं लेक्चर के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में मौजूद होगा वो ये है कि इस सारी स्टोरी को मैंने यूनिट सर्कल पर बेस क्यों किया, और अगर नहीं भी आपके जहन में था तो आपके जहन में आना चाहिए था कि यूनिट सर्कल की कहानी हमने क्यों बीच में डाल दी। तो स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं, ये जो हमने यूनिट सर्कल कंसिडर किया कि जिसका रेडियस 1 होता है, कोई जरूरी नहीं। आपको किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल को अगर डिस्कस करना है तो जब आप टर्मिनल आर्म उसका किसी एक्सिस पर लेकर आएंगे तो जो पॉइंट है वो ओरिजिन से किसी खास डिस्टेंस पर होगा। टर्मिनल आर्म अगर बनेगा तो पॉइंट यकीनन किसी खास डिस्टेंस पर जाएगा। हम अगर इस डिस्टेंस को 2 कंसीडर कर लें 1 की बजाय, इस डिस्टेंस को 2 कंसीडर कर लें, तो x की वैल्यू जरा देखिए, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू तो फिर भी 0 ही रहेगी। अब जब x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू को जरा कैलकुलेट करें। 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर,
यहां पर r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की y ओवर r, x ओवर r, y ओवर x इन फार्मूला से, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज दोबारा वही आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट सर्कल कंसिडर करने का मकसद अपने लिए कैलकुलेशन में आसानी पैदा करना था। इसके अलावा इसका हरगिज कोई फायदा नहीं। स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने तहम्मुल से इस लेंथी लेक्चर को सुना, लेकिन ये लेक्चर इससे शॉर्ट हो नहीं सकता था। ये काम की बातें आपको एक ही लेक्चर में बताना बहुत ज़रूरी थी। इन बातों को अच्छी तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।